गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब है जो शाम का समय है, सत्संग का समय है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन के सत्संग का समय है। तो पहले जयकारा लगाते हैं गुरुदेव का, फिर शुरू करते हैं। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जानसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए अब जो है गुरुदेव के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात करते हैं, अनुभव की बात करते हैं। आपकी जर्नी जो गुरुदेव के साथ चल रही है उसका कुछ अनुभव आप हो बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो कुछ, और कुछ भी सिद्ध योग से रिलेटेड आप कुछ कहना चाहते हो तो आप बात कर सकते हो। और आज भगत भाई ने कहा था वो आएंगे और कुछ बात करेंगे, तो जब वो आएंगे तब उनसे बात करेंगे। तब तक आप अगर कुछ कहना चाहते हो, कुछ बात रखना चाहते हो तो रख लीजिए, बात कीजिए। और कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट या प्रश्न आपका हो तो आप रखो। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव करण भैया एक प्रश्न है मेरा। हाँ जी भैया, कल मैंने आपका एक वीडियो देखा था जो आपने ध्यान से पहले चलाया था। उसमें गुरुदेव ने कहा कि 2013 में वर्ल्ड वार होने वाला है 11 में। हाँ और कल तो, और ये भी अपने को पता है कि उन्होंने एक्सटेंशन दिया है कि भाई बाकी और जितने लोगों का भला हो जाए हो जाए। तो ये खाली इसी कलयुग में एक्सटेंशन मिला है या हर कलयुग में एक्सटेंशन मिलता है? यानी कि ये कलयुग खास है, या फिर अगर बाकी कलयुगों में भी ये एक्सटेंशन मिलता है तो फिर तो एक्सटेंशन की डेट जोड़ करके फिर फाइनल डेट बता दो कि इतने टाइम पे खत्म होएगा। करना क्या है उस डेट को पता करके देखो, जितना जो काम है ना, हमें परिवर्तन चाहिए। हमारी डिमांड जो है ना, जो महर्षि की अरविंदो की जो डिमांड थी या कृष्ण की जो व्यवस्था है वो बदलाव की है। ठीक है, तो बदलाव के लिए जैसे महाभारत देखी है ना आपने? हाँ, पढ़ी भी है थोड़ी सी। हाँ, तो महाभारत में भी महाभारत के युद्ध को कितनी बार तो उन्होंने टाला होगा कि ना हो, डिले हुआ होगा वो बहुत, क्योंकि सब लोग कभी कौरव पक्ष चाहते थे कि वो ना हो, कभी बस एक दुर्योधन चाहता था कि वो हो, बाकी सब तो चाहते थे कि वो ना हो। ठीक है, सही है। तो वो चाहता तो कब से होना था युद्ध, लेकिन उसको डिले किया गया। कभी पांडवों की तरफ से डिले किया गया, फिर कृष्ण गए उनके पास, कहा कि भैया थोड़ी सी पाँच विलेज ही दे दो और कुछ नहीं तो उनने तो बहुत बार डिले किया। ठीक है, जो नरसंहार है ना, ये अच्छा नहीं होता। ये हमें मूवीज़ में ही अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, ये सब होना। और ख़ास करके जब आदमी को ये बताओ कि मैं सुरक्षित हूँ भैया, फिर तो दुनिया जाए गड्ढे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मानसिकता भी अच्छी नहीं है कि मैं सुरक्षित हूँ तो बाकी दुनिया का क्या होगा, क्या नहीं होगा, जल्दी हो जाए जो होना है। इस तरह की सोच अच्छी नहीं। मेरे ही भाई बहन है, सारी इंसानियत एक ही है। तो जितना हो सके ये डिले होता हो तो अच्छा ही है। बदलाव हाँ जरूर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी बदलाव आना चाहिए। अब उनके पास अगर कुछ नहीं, और मैं तो कहता हूँ कि मैक्सिमम डिले हो। मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ कि पुराने कलयुगों में भी यही डिले हुआ है क्या? हो, जरूर हुआ होगा। जो भी विनाश है ना उसको कभी आज ही कर देना है ऐसा तो हुआ नहीं होगा। प्रकृति ने, ईश्वर ने हमेशा जरूर मानवता के लिए बहुत सारे दिए होंगे। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को देते ना वार्निंग, जो अगर तुमने इसके बाद तूने किया ना तो तेरा बंद है खाना पीना, तो वो वार्निंग देते हैं। तो कैसे प्रकृति हमें वार्निंग नहीं देगी? कैसे हमें जैसे आज हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है भैया, पानी की किल्लत हो सकती है, आगे आने वाले समय में हीट बहुत बढ़ जाएगी, तो वो ये वार्निंग्स ही तो है।
ठीक है, तो वार्निंग्स आज अगर उस वार्निंग्स को हमको नहीं लेते हैं तो फिर दिक्कत होगी हमारे लिए वाकई आने वाले समय में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हर बार ये देती है वो रियायत, हमें हमेशा मिलती होगी, पर इंसान है ना तो थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात है कि जो पूरी ह्यूमैनिटी है ना, ये अलग अलग, अगर आप देखो कि ये बंदा अलग है, वो बंदा अलग है, ये बंदा अलग है, अगर आप ऐसे पूरी ह्यूमैनिटी को देखोगे ना तो आप आंकलन नहीं कर पाओगे किसके लिए समय दिया जाए, क्यों समय दिया जाए, ऐसे नहीं। पूरी सृष्टि में एक करके उसको देखो कि इन सब की वृत्ति कैसी है या अहंकार किस रूप से बढ़ रहा है। तो प्रकृति एक पर्टिकुलर आदमी को नहीं देखेगी कि इस ये बहुत खराब है तो हो जाएगा, वो पूरी वृत्ति देखेगी कि क्या पूरा समाज गड्ढे में जा रहा है, क्या एक साथ सब लोग एक ही तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अभी इस समय के जो समय है ना, ये अहंकार बहुत बुरी तरह से छाया हुआ है। अगर मूल रूप से देखा जाए कि क्या है कलयुग में सबसे भयंकर और सबसे अंधकार क्या है, तो वो है अहंकार, इंसान का ईगो है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। देखो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या कर्म कर रहे हो आप? बोले मेरे पिताजी की, मैं अपने माता पिता की बड़ी अच्छे से देखभाल करता हूँ, उनका सारा खर्चा उठा रहा हूँ, एक अच्छे पुत्र की तरह उनकी देखभाल करता हूँ, सारी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को पाल रहा हूँ। ठीक है, अब इस बात से आप क्या आर्गू कर सकते हो किसी भी इंसान से? ठीक है, माँ बाप ने आपको पाला, आप अब माँ बाप को पाल रहे हो। ये जो मैं भाव है ना कि मैं अपने सारे फर्ज निभा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बस यही जड़ है कलयुग की। यहाँ कर्ता भाव इतनी जड़ों में घुस गया है और उसने ऐसा भाव ले लिया है कि इंसान को पता ही नहीं चल रहा कि वो किस भाव में वो बात कह रहा है। हालांकि अगर क्या कहोगे आप, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अहम भाव दिखाई नहीं देता उस चीज़ को। कोई अपने माँ बाप को नहीं पाल सकता। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अपने बाप को पाल ले या अपनी माँ को पाल ले, जो पैसे से अच्छे घर से उन्हें रख के ये कह दे कि मैं उनको पाल रहा हूँ। कोई माई का लाल मेरे को लगता नहीं पैदा हुआ आज तक जो अपने माँ बाप को पालने की क्षमता रखता हो। ठीक है, लेकिन अहंकार हो जाता है, ईगो हो जाती है, अब उसको डिनाई भी नहीं आप कर सकते। तो अगर पूरी दुनिया में देखो ना तो सब में अहम भाव है, मैं भाव है कि मैं कर रहा हूँ या मेरे बिना फैमिली। अब ये सूक्ष्म है कि मैं मर गया तो मेरी फैमिली का हो गया, ये भी अहंकार है। ठीक है, तो पूरा अगर आप पूरा कलयुग पूरा देखोगे ना तो यहाँ पर मैं बैठ गया है। अब लोगों को पता भी नहीं है कि वो बैठ गया है, समस्या सबसे बड़ी ये है। लेकिन प्रकृति को तो मालूम है, और जहाँ पर मैं वहाँ बैठ जाए वहाँ कोई उन्नति नहीं है। वहाँ फिर जिसे क्रमिक विकास बोलते हैं ना, वो नहीं हो सकता। क्रमिक विकास तभी हो सकता है जब आप विकास के लिए अपने आप को छोड़ दो। ठीक है, जब आप अपने आप को छोड़ोगे नहीं, जब आप पकड़ के रखोगे तो विकास नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर मानवता में विकास होना है तो इस मैं का ख़त्म होना ज़रूरी है। तो जो भी होना है दुनिया के अंदर में, वो किसी को नष्ट करने के लिए नहीं है या किसी व्यक्ति विशेष को नष्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि वो मैं को नष्ट करने के लिए होना चाहिए कि इंसानों में कैसे मैं ख़त्म हो जाए। ठीक है, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जिस मैं की मैं बात कर रहा हूँ, वो जब गुरुदेव से हम नहीं मिले थे तब तो वो मैं ही, वही तो मैं था। आज अगर मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ कि मैं होता है, अहम होता है, बस जाता है, अगर मैं इसको देख भी पा रहा हूँ या इसके बारे में बात भी कर रहा हूँ, तो मुझ में कुछ तो जागृति आई है कि मुझे इससे ऊपर उठना। चाहे मैं उठा हूँ कि नहीं उठा हूँ ये मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कहाँ कोने में छिपा हुआ है, उसे खोजना पड़ता है, पता करते हैं। कभी कोई आदमी कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोलता है, तो उस पर अध्ययन करना पड़ता है, स्व अध्ययन करना पड़ता है, फिर पता चलता है हाँ मेरे में कमी है। लेकिन एटलीस्ट हम ढूंढ तो रहे हैं, कुछ तो बदलाव हो रहा है। तो हमारा क्रमिक विकास तभी हो सकता है जब हम अपने को स्वाध्ययन करें। लेकिन आज दुनिया में कोई स्वाध्ययन नहीं कर रहा। ठीक है, अभी आप हिंदू धर्म पे अगर अभी आप कुछ करो तो अभी युद्ध हो जाएंगे। ठीक है, डिफेंड करने वाले लाखों खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनको पूछो सनातन धर्म क्या है, नहीं पता। ठीक है, सनातन धर्म की डेफिनेशन पता नहीं है, हालांकि डिफेंड करते हैं, उसको करना भी चाहिए, चलो अपने भाव से कर रहे हैं, ये उनका कर्म है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। लेकिन वो धर्म है क्या नहीं पता। कैसे पता होगा? ना तो वो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ना वो किसी शिक्षा में है, ना वो माँ बाप को खुद को पता है, किसी को पता नहीं है। गुरु के सिवाय अंतर मन से प्रकट होता है, नहीं तो वो प्रकट पता ही नहीं किसी को क्या है। तो ये अंधकार नहीं है तो क्या है, जब आप शाश्वत चीज़ को ही नहीं जानते। ठीक है, और आने वाले समय में तो लोग कम हो रहे हैं ना, क्योंकि लोगों का विश्वास सच्चाई से उठ जा रहा है, लोग अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इतना संकीर्ण हो गया है दायरा कि वो चंद लोग हैं जो
जो इस चीज़ को भक्ति से शक्ति से बचा के रखते हैं। इसीलिए बदलाव की ज़रूरत है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए कि पहले उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, अभी पॉसिबिलिटी है, इसलिए मेरे जैसे लोग, हमारे जैसे लोगों का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए पॉसिबिलिटी है परिवर्तन की। लेकिन एक समय तो फिर ऐसा आ जाएगा कि परिवर्तन का मतलब होगा ही नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होगी, अब इंसान में परिवर्तन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दायरा बहुत बढ़ जाएगा। फिर तो आज ही आप देखो ना कि गुरु के नाम से आपको कैसा भाव मिलेगा। अपने घर में देखो, बाहर देखो कि मैं गुरु को पूछता हूँ तो बस उनको तो यार कहाँ फंस गए तुम, ऐसा हो चुका है माहौल। इसीलिए परिवर्तन की ज़रूरत है, लेकिन जितनों में परिवर्तन संभव है वो कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय और मिल जाए मानवता को, ताकि होना तो है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब जीसस ने कह दिया है कि आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें नहीं टलेंगी, और ये सही बात भी है, ये होना भी चाहिए। अगर हम मानवता के हिसाब से देखें, अगर मैं देखूं मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई बहन, मेरा परिवार है, सब क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, या फिर जो नहीं मानते वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, मैं अपनी सिक्योरिटी नहीं देखता, बल्कि मैं इनसिक्योर हैं, जो हैं अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, व्यवहार से अच्छे लोग हैं लेकिन धर्म के बारे में नहीं पता उनको, तो धर्म जिनको नहीं पता उनको, वो तो मुसीबत में ही है। ठीक है, बहुत, अगर आप धर्म के हिसाब से देखोगे, अगर मानवता के हिसाब से देखोगे तो हालत बहुत ख़राब है करण, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। आप बाहर निकलो, रास्ते में आप निकलो और किसी से भी बात करो, आप 1 लाख लोगों को मिलो, इवन वो भारी पूजा पाठ बहुत करते हैं, बहुत हर त्यौहार मनाते हैं, देवी मंदिर जाते हैं, डेली जाते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। साफ लिखा है कि मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, ये सब करना, ये इससे पार नहीं पड़ रही, नहीं हो रहा, क्योंकि वो दृष्टिकोण नहीं है। अहम भाव जहाँ आ गया वहाँ सब नाश हो जाता है। अगर मैं अहम रख के कुछ भाव कर रहा हूँ तो बदलाव नहीं आ सकता। बदलाव तभी आएगा जब अहम भाव नहीं है, मैं करता भाव खत्म हो जाएगा। आज तो दुनिया कृष्ण को ही उल्टा साबित कर रही है कि उसने कहा है, कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर अर्जुन, कर्म कर अर्जुन, बस वो सब अर्जुन बने हुए हैं और उनको ये नहीं पता कि जो उन्होंने बोला है वो कर्म, निष्काम कर्म, निष्काम का अर्थ क्या होता है, निष्काम कर्म करने का अर्थ क्या होता है, यही नहीं पता उनको। बस वो पकड़ के बैठे हैं कि कर्म करने के लिए कहा इसलिए मैं कर्म योद्धा हूँ, मैं, वो सब भ्रांति फैल गई है। निष्काम कर्म, अब मैं आपको पूछता हूँ, बताओ कि निष्काम कर्म क्या है? मेरे हिसाब से ऐसा कर्म जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो, यानी कि ऐसा कर्म जिससे अपने अहम भाव, स्वार्थ भाव हटे, वही निष्काम कर्म होगा, जिसमें फल की इच्छा ना हो। हाँ, तो ये बेसिक डेफिनेशन है, ये सबको पता है, बेसिक डेफिनेशन है कि फल की इच्छा नहीं करके कर्म को करना, ये बेसिक, लेकिन ये व्यवहार में आ नहीं रहा। मैं आत्मा हूँ, ये आपको पता है ना? आप आत्मा हो, आपको पता है ना? रियलाइजेशन हो गई क्या? वही तो करना है, अभी नहीं हुई। तो पता होना कि मैं आत्मा हूँ और उसको रियलाइज करना, दो अलग बातें हैं। इसी तरह निष्काम कर्म का पता होना और निष्काम कर्म को हासिल करना दो अलग चीज़ें। निष्काम कर्म की अगर डेफिनेशन आप पूरी देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे कि निष्काम कर्म ऐसा होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी आसानी से उन्होंने कह दिया निष्काम कर्म कर अर्जुन, लेकिन निष्काम कर्म की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो हैरान हो जाओगे कि बहुत मुश्किल है निष्काम कर्म, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, उसमें तो उसमें विशेषता दी है आदमी के व्यवहार को, आदमी व्यवहार रूप में रहे बस, और फिर वो जो व्यवहार जो आ जाता है ना, व्यवहार, फिर वो यम नियम वापस डेवलप हो जाता है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सुरेश जी की आईडी से। हाँ, एक अभी हट गई। अच्छा, आप प्रेजेंटेशन स्क्रीन प्रेजेंट मत कीजिए, नहीं तो फिर वो मेन स्क्रीन चला जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो कृष्ण ने निष्काम कर्म की जो बात की है ना, ठीक है, निष्काम कर्म की जो बात की है वो बहुत मुश्किल, वो उसका डिटेल है। कोशिश करता हूँ मैं कि जो आपका व्यवहार है, आत्म व्यवहार में स्थापित हो जाना। अब लोगों को यही नहीं पता कि आत्म व्यवहार होता क्या है। निष्काम कर्म सिर्फ आत्मा करती है, आत्मा के रूप में, यानी कि आत्मा तो कुछ नहीं करती, आत्मा के रूप में स्थापित कर लेना अपने आप को फर्स्ट, फिर व्यवहार करना, चित्त से मुक्त व्यवहार करना। अब लोगों को चित्त नहीं पता क्या होता है। चित्त से मुक्त तब होंगे जब चित्त का करेक्टरिस्टिक्स मालूम होगा। आत्मा का करेक्टरिस्टिक्स कोई नहीं होता, ये भी नहीं मालूम लोगों कि आत्मा कोई करेक्टर ही नहीं होता, आत्मा बिल्कुल अलग है। तो निष्काम कर्म को अगर बोलें कि आत्म रूप में स्थापित होकर काम करना ही निष्काम कर्म है।
अब इसको बताओ आत्म रूप में स्थापित होना क्या होता है, फिर आपको चित्त की पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं है, लोगों को नहीं पता। और जरा सी बात होगी, जरा सी चीज़ पे होगी, आप व्याकुल हो जाओगे। ऐसा व्यक्ति जो पूरा स्थिर है, जो घटनाओं से, चाहे स्वयं के साथ हो, चाहे परिवार के साथ हो, या किसी के साथ भी हो, वो डगमगाता नहीं, किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं होता। ये उस समंदर की तरह है जिसमें कोई भी वेव नहीं उठती। अब आप बताओ कि एक समंदर है, उस पर मून मन को ले लो, वो प्रभाव करता है। अब सोच लो कि मून हटा दो आप पूरी दुनिया से, आकाश से मून हटा दो, तो प्रभाव तो पड़ेगा। बस इन केस जो जब मून पास आता है तो वो लहरें उठती हैं, पानी में बदलाव आता है, लोगों के अंदर जो मन है उसमें बदलाव आना शुरू होता है। तो मून हमारे मन को बड़ी तीव्र गति से प्रभावित करता है, बड़ी हाई लेवल पे प्रभावित करता है। मून हमारा जीवन है। तो अगर मून हटा दो तो कैसा होता है, बिना मन के जीवन कैसा हो सकता है? उसे निष्काम कर्म कहते हैं। अगर आप अपने आप से मन हटा दो, मन खत्म कर दो, क्योंकि चित्त जो हमारे से काम करवाता है तो 3 रूप से। पहला शरीर से काम करता है। ठीक है, मैंने शरीर से आज मिट्टी उठाई, या मैंने शरीर से आज लड़ाई की, या शरीर से मैंने खाना खाया, खाना बनाया, खाना खिलाया, ये किया वो किया, शरीर का कर्म है, ये फलित हो चुका है। शरीर में आ गया मतलब फलित हो गया। उससे पहले विचार में रहता है। ठीक है, और विचार से पहले संग्रह में रहता है, चित्त के पास। यानी कि चित्त में सारे संग्रह हैं, सारे कर्म। फिर वो विचार, मन में विचार बन जाते हैं, वही विचार स्थूल रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि बीच में मन को ही खत्म कर दो, तो चित्त का और शरीर का संबंध खत्म हो गया, पता है आपको? हाँ सही है। ठीक है, अब चित्त का जो संग्रह है, जितने भी आपके कर्म संग्रह हैं, उनका प्रभाव तो आप पे तब पड़ेगा जब पहले विचार आएगा। विचार से ही कर्म घटता है शरीर में, बिना विचार के शरीर में कर्म नहीं घट सकता। अगर मेरे को कोई विचार ही ना आए तो मैं कोई काम नहीं करूंगा, राइट? या जो भी कर रहा हूं वो बस आत्म रूप से कर रहा हूं, बस चल रहा हूं, ना मेरे मन पे कोई अच्छाई का प्रभाव है ना बुराई का, कि मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, मैंने माँ बाप के लिए किया, या मैंने अपने बेटे के लिए किया, या मैं इसके लिए उसके लिए, क्योंकि सारे इमोशंस मन में हैं आपके। मून जो है ना, इमोशंस, अगर आप देखो तो मून इमोशंस पे काम करते हैं सारी चीज़ें। अगर आपको थोड़ा इस चीज़ के बारे में पता हो तो कृष्ण कहते हैं मन को नीरव कर दो। यही बात ऋषि अरविंदो कह रहे हैं इस अवतार में कि मानस नीरवता को हासिल करो, यानी कि निष्काम कर्म को हासिल करो। दोनों की स्ट्रेट बोलने की बात अलग है, लेकिन दोनों मन पे ही अटैक कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को जो समझा रहे हैं तो बहुत डिटेल में समझाया होगा, लेकिन हमारे पास वो डिटेल है नहीं। हमारे पास पूरी डिटेल नहीं, हमारे पास सिर्फ लाइन आगे निष्काम कर्म करो। लेकिन क्या होता है निष्काम कर्म और कैसे होता है निष्काम कर्म, उसकी व्याख्या क्या है, और निष्काम कर्म तक कैसे पहुंचा जाता है, इसकी विधि कौन बताएगा? शायद कहीं बताई भी हो, लेकिन अब वो ग्रंथ कहाँ है, वो कहाँ है वो लॉजिक? वापिस आए वो अलग रूप में आके, उन्होंने कहा मानस नीरवता करो। फिर और साधु आए, उन्होंने कहा अपने आप को आत्म रूप में स्थापित करो, आत्म रूप से कर्म करो। ठीक है, तो जो मुक्ति की जो बात कर रहे हैं ना, कि जब मुक्ति कैसे संभव है, मन ही आसक्ति है, मन से ही मुक्ति है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कर्म आपके संग्रह हैं वो चित्त में है। चित्त जो है उसमें 2 तत्व हैं, एक आत्म तत्व, एक जड़ तत्व। अगर आप उसमें आत्म तत्व को जागृत कर लेते हो, आत्म तत्व के कारण, आत्म तत्व क्योंकि जागृत नहीं है लेकिन वो ईंधन है चित्त का, जिसकी वजह से चित्त में बदलाव होते हैं, वो आगे देता रहता है मन को, मन शरीर से काम करता रहता है, तो पूरी प्रकृति में बदलाव होता रहता है, जड़ तत्व में बदलाव होता रहता है, क्योंकि आत्म तत्व को रखा हुआ है। आत्म तत्व के कारण ही ईंधन ही है, समझ लो, उसके कारण ही चल रहा है। अगर ईंधन निकाल दो आप अपनी गाड़ी से तो आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। इसी तरह से जो व्यक्ति अपने आप को आत्म रूप में स्थापित कर लेता है, उसका अर्थ ये है कि उसने चित्त को जड़ कर दिया है। अब जितने भी चित्त में आपके हजारों कर्म संग्रह हैं वो मन में आ नहीं सकते, तो मन तो भी परम वैराग्य में अब हो गया है। मन अब चित्त के अधीन रहा नहीं, मन अब आत्मा के अधीन हो चुका है, तो वो अब चित्त का ऑर्डर लेता नहीं, विचार लेता नहीं। जो कर्म है ना वो विचार बन के मन में आते हैं। ठीक है, और विचार एक्शंस के रूप में शरीर से प्रकट हो जाते हैं, जो आपको भोगने पड़ते हैं। मेरा शादी करने का बड़ा मन हो रहा है, पिताजी मेरी शादी करा दीजिए, तो ये विचार हुआ ना शादी का। माँ बाप का विचार आता है, सोच रहे हैं बच्चा बड़ा हो गया, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, ये विचार है।
पहले विचार आएगा तब शादी हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी काम करने से पहले आपको वो थॉट प्रोसेस आता है। ठीक है, अब जो अचानक जिसका थॉट प्रोसेस नहीं होता, अचानक होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सीडेंट। एक्सीडेंटल है, लेकिन है वो भी कहीं ना कहीं कर्म प्रारब्ध है, जो बहुत तीव्र गति से आता है। उतना समय ही नहीं मिलता कि वो मन में आ जाए, या मन उसको धारण नहीं करना चाहता उन सारी चीज़ों को, या मन को पता भी होता है कि इसको करने से अनिष्ट हो सकता है, लेकिन वो रिस्क लेके करता है, उसको आउटकम नहीं पता होती है। मन को सारे विचारों की आउटकम पता नहीं होती। मैं कहूँ आज मैं जुआ खेलूंगा जाके, ये मेरे मन का विचार है, लेकिन मुझे इसका आउटकम नहीं पता, मैं बर्बाद भी हो सकता हूँ और मैं धनवान भी हो सकता हूँ। तो बहुत से विचार ऐसे हैं जिनका आउटपुट पता नहीं है उसको। कुछ का तो आउटपुट पता है कि चलो शादी करते हैं, शादी ऐसे होती है, इसके इसमें ये होगा, इसमें खर्चा होगा, ये होगा, वो होगा। तो अगर आप वो जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन का मेन जरिया है मन, जो सबसे चंचल है, जिसकी हमने कल बात की थी, उसे जीरो कर दो, उसका कनेक्शन ही काट दो, विचार ही खत्म हो गए। तो आप एक मिनट, अगर आप विचार शून्य हो गए तो समाधि की अवस्था क्या है? विचार शून्य हो जाना ही है। तो यानी कि आप जो अपग्रेडेशन कर रहे हो या जो समाधि में आप जा रहे हो, तो सारा काम किस पे चल रहा है? आपका शरीर पे नहीं चल रहा। आप मन मन में जाप करते हो, मन का परिवर्तन है, मन ही नीचे से उठता है, मन को ही अमनी कह लो। कुछ लोग कहते हैं मन को अमनी करना है, मन को नीरव करना है, या मन से मुक्ति, मन से ही आसक्ति है, मन की ही मुक्ति है। तो कुछ भी कर लो, वो सारा घोल मिला के आपका निष्काम कर्म का अर्थ बहुत गहरा है। करण, मन को पूरा जीरो कर देने का अर्थ है इसमें। निष्काम का मतलब है कि और काम भी मन में है। एक और चीज़ है, जो मंत्र आप जपते हो, ठीक है, उसमें जो बिंदु है ऊपर में, वो काम है, वो काम को घोषित करता है। काम दो प्रकार के होते हैं, बिना काम के कोई काम, बिना काम के ना तो अध्यात्म में प्रगति हो सकती है, ना संसार में प्रगति हो सकती है। संसार की जितनी भी बढ़ रहे हैं सारे के सारे, जितना फलित हो रहा है संसार, काम की वजह से ही हो रहा है ना। काम नहीं होता तो फिर आगे संसार बढ़ता ही नहीं। तो काम भी जो है उसी से ही परिवर्तन हो सकता है। अगर उस काम को उल्टा कर दें, भागवत काम की तरफ ले जाते हैं, और संजीवनी मंत्र गुरुदेव कहते हैं यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, तो वो जो काम मन है जो नीचे है, नीचे के संसार में है, बेल्ट के नीचे बसा हुआ है सारा संसार, यानी कि ये कह लो नाभि के नीचे, पेट में बसा हुआ है, और पेट के नीचे का जो संसार है उसमें बसा हुआ, उसी सुखों में वो पूरी तरह से है। अगर उसको ऊर्ध्वमुखी कर दिया जाए, भागवत काम की तरफ लेके जाया जाए, तब आदमी कहता है यार मैं कहाँ फंसा हुआ था। जब तक वो फंसा हुआ है उसको तो वही आनंद लग रहा है, वही अच्छा लग रहा है, वही सच्चा लग रहा है। ऊपर जब उठना शुरू हो जाएगा, फिर हृदय के पास जो भाव है सारे के सारे, तो और ये बहुत किसी में बदलाव आ गया ना, तो उसकी ज़िंदगी हिल जाती है, पूरा मायूस हो जाएगा, पूरा डिप्रेशन आता है। और साधना में बहुत बड़ा डिप्रेशन आता है आपको, ठीक है, क्योंकि वो है ही, प्रोसेस ही ऐसा है, वो छोड़ के जा रहा है सब कुछ। और जो वैराग्य की बात कह रहे हैं, एक बच्चा पैदा हुआ, 12 साल 13 साल का हुआ, अपने पिता से कहे, अपनी माँ से कहे, वो बहुत प्यार करते हैं उसको, मेरे को तपस्या करने हिमालय में जाना है, तो माँ बाप कभी छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो वो शरीर रूप से दिखा रहा है। वो मन भी वैराग कर लेता है संसार से। अंदर मेरे संसार में मन के लिए सारा संसार है, मेरे लिए कोई संसार नहीं, शरीर के लिए कोई संसार नहीं है। ये शरीर तो कब धोखा दे देगा, कब बीमार होता है, थोड़ी मेरी फैमिली से पूछ के मेरा शरीर बीमार होता है, थोड़ी मुझसे पूछ के ये शरीर ढाई ऑफिस होता है, हाँ? मेन मन है। मेरा मन, अगर मेरा मन वैराग्य की तरफ चला जाएगा, तो मैं संसारिक सुखों को मैं ऑलरेडी मैं उसको कह दूंगा कि यार अब मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो मन की स्थिति है सारी की सारी। निष्काम कर्म कोई इजी बात नहीं है। निष्काम कर्म बहुत बड़ा, परम वैराग्य की बात कर दी। निष्काम कर्म और परम वैराग्य में रह के बात करो, एक ही बात है। लेकिन अगर कृष्ण वहाँ कहते उसको परम वैराग्य ले ले, तो आज आपके पास जो गीता पहुंची है ना थोड़ी बहुत, वो भी नहीं पहुंचती। परम वैराग्य की बात अगर निष्काम कर्म को परम वैराग्य के साथ जोड़ के बता दिया जाता है, वैराग्य क्या है, परम वैराग्य क्या है, मन क्या है, मन से वैराग्य क्या है, निष्काम कर्म को वो देते हैं। कृष्ण ने उपदेश दिया है, मन क्या है, मन इंद्रियों के अधीन है, मन भटकता है, अर्जुन, पूरा ज्ञान गीता में दिया हुआ है। लेकिन निष्काम कर्म को कभी हम अमन की तरफ जोड़ते नहीं। निष्काम कर्म को हम सोचते कि हमने कुछ नहीं सोचा, लेकिन वो सोच आएगी कैसे, वो विचार शून्य होगा कैसे, और विचार कहाँ प्रकट हो रहे हैं, किसको शून्य करना है, मन की गति क्या है, चित्त की गति क्या है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो गीता है उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन जनता तक वो चीज़ वैसे पहुँची नहीं। तो 3-4 श्लोक मशहूर हो गए, शायद कैसे मशहूर हो गए,
लेकिन पूरी गीता नहीं लोगों को मालूम, कुछ एक चीज़ें मालूम है। कर्म कर अर्जुन, फल की चिंता मत कर। वो 3-4 डायलॉग हैं जो मुख्य हैं, जो विशेष हो गए, और लोग उसी पे ही समझ रहे हैं कोई कि उनको गीता पढ़ ली उन्होंने, बस पूरा गीता का सार हो गया, निष्काम कर्म करो गीता का सार हो गया। ये गीता का सार समझने की भी ज़रूरत है। सब कुछ दिया है भैया, हाँ हाँ करण। ये निर्विचार अवस्था और अचेतन अवस्था, ये दोनों बहुत अलग अलग होते हुए भी कभी कभी एक सी लगती है। ऐसा कैसे? यानी कि दोनों में आदमी कुछ सोचता नहीं है, इमोशनलेस होता है, फिर इनमें अंतर क्या है? ये कितना बड़ा अंतर है? ये एक जैसी क्यों लगती है? अचेतन अवस्था जो है, अचेतन अवस्था का अर्थ है कि जहाँ आपकी चेतना है उस स्थिति में आप नहीं रहे। सोचो मेरी चेतना मेरे शरीर में है और मैं सो गया तो मैं अचेतन हो गया, ठीक है, लेकिन विचार शांत नहीं होते। अचेतन अवस्था में विचार शांत नहीं होते, ठीक है। मेरी चेतना को खाली मालूम नहीं है, ठीक है। जब मैं वापस चेतना में आऊँगा तो वो जो प्रभाव पड़ रहा था वो वापस प्रभाव पड़ेगा मेरे ऊपर सुबह उठ के, क्योंकि मैं रात को सोता हूँ किसी और मूड से, सुबह जंग जीत लेंगे, लेकिन रात को मैं अचेतन हो जाता हूँ, लेकिन मेरे मन में क्या क्या घटित होता है मुझे नहीं मालूम। सुबह जब मैं उठता हूँ मैं छोड़ो यार क्या करना है, छोड़ो, अब जो कर रहे थे वैसे ही करो, वैसे ही रहेंगे। तो यानी कि मैं प्रभावित हो गया, यानी कि विचार कभी शांत नहीं होते। रात को मेरे विचार हाई थे, सुबह वो डाउन हो गए, तो विचार शांत नहीं होते। अचेतन का अर्थ है कि जहाँ जिस समय मेरी चेतना उपस्थित है वहाँ की स्थिति से मैं लुप्त हो जाऊँ, ठीक है। तो रात्रि अचेतन का समय है। लेकिन जो निर्विचार जो विचारों का शून्य होना है वो क्या है कि सोचो आपके पास फ़ोन है, मोबाइल है, और आप एक ऐसी जगह पे चले जाते हो जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, मोबाइल की चार्जिंग नहीं है, लाइट नहीं है, तो मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया आपका पूरी तरह से। जब मोबाइल आपका डिस्कनेक्ट हो गया तो मोबाइल से जितनी भी विचार कम्युनिकेशन आपके हो रहे थे वो सारे ठप हो गए, आपने मोबाइल डाल दिया। तो आप चेतन अवस्था में हो, लेकिन आपको पता है कि ना तो मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ किसी के साथ, ना मैं अपनी स्थिति किसी को बता सकता हूँ, ना किसी की जान सकता हूँ। तो उसके विचार आपके धीरे धीरे शून्य हो जाएंगे, धीरे धीरे आप भूल जाओगे इस चीज़ के बारे में। ये विचारों का शून्य हो जाना है कि उस जगत का अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो कनेक्शन टूट चुका है मेरा। तो विचार एक कनेक्शन है, यही चीज़ कह रहे हैं कि मन में सारे विचार होते हैं, अगर वो चित्त के साथ उसका कनेक्शन कट कर दें, आत्मा के साथ उसको करें, तो उसमें कोई विचार नहीं, क्योंकि आत्मा कुछ करती नहीं भाई। आत्मा बिल्कुल निर्लिप्त है, वो सिर्फ सोचती है कि सर्वाइवल कहती है वो, कि तुम किसी भी चीज़ में अहम भाव के बिना बस कार्य करते रहो, ठीक है। फिर वो डायलॉग आता है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, वो पूरा वही डायलॉग ही है। वो पूरा डायलॉग अगर आपको पता हो, धन लिया यहाँ से लिया, ये लिया वो लिया वो लिया, वो पूरा का पूरा जो है वो अमन है, अमनी अवस्था है, वो पूरी निर्विचार अवस्था है पूरी। वो निर्विचार और अचेतन अवस्था अलग है भाई, दोनों एक नहीं है। ठीक है भैया, एक आखिरी और पूछूं? हाँ हाँ जरूर जरूर, जितने मर्जी। ये बताया कि जब विनाश होगा तो बहुत सारे लोग जो बच नहीं पाएंगे मरेंगे, तो जो मरेंगे वो बेसिकली वापस पुनर्जन्म होके उनका आना ही है। हाँ। तो फिर महाविनाश का मतलब क्या रहा? क्योंकि अभी भी लोग मर रहे हैं वापस आ रहे हैं, मर रहे हैं वापस आ रहे हैं, जब तक मुक्त नहीं होंगे वापस ही आएंगे। तो महाविनाश का मतलब क्या हुआ? महाविनाश देखो, जो अभी सोचो कोई मरता है और वापस जन्म लेता है, तो वो उसी समय काल में, उसी स्वभाव में, उसी वृत्ति जो लोगों की है उसी में जन्म लेगा। तो अगर कहीं जन्म लेता है तो ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहाँ अहंकार स्थापित है, तो जो उसने छोड़ा वो उसकी वृत्तियों में भी था और उसने पाया भी वहीं पर, तो वो डेवलप भी वही चीज़ होगी। लेकिन अगर जो जाते हैं वो इमीडिएटली जन्म ले लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनको 30 साल बाद जन्म लेना पड़े, 100 साल बाद जन्म लेना पड़े, ये एक निश्चित काल है। इमीडिएटली सभी का जन्म नहीं होता, ठीक है, एक समय काल के बाद ही उनका जन्म होता है। उस समय जो वृत्तियों में वो रहता है, जिस वृत्ति की तरफ वो असेंड था, उस वृत्ति के हिसाब से उनका जन्म होता है वहाँ पर। वो शरीर भी उनको मिलना चाहिए। आत्मा शरीर में फ़र्क नहीं जानती, वो अगर जानती तो वो डिनाई करती कि मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे उसमें नहीं जाना, तो बहुत पंगे होते कुदरत के लिए। उसको भोग से मतलब है,
उसको आत्मा जिस जिस जय गुरुदेव। हाँ, नरहरि भाई कुछ ज्यादा बता सकते हैं शायद इसमें। हाँ, इस पे ऐसा कहूंगा कि सारे जो मनुष्य अभी जो है मनुष्य योनि में है वो अपने अच्छे कर्मों के कारण ही इंसान बने, और जब महाविनाश होता है तो ये सारे एक बार नष्ट होते हैं, और फिर जिनकी जो चित्त की वृत्ति होती है, जैसे जो अहंकारी होता है, तो जैसे मद हाथी में माना जाता है, तो वो हाथी के रूप में जन्म लेता है, और जो ज्यादा अहंकार होता है तो उसको नष्ट अहंकार करना है तो पर्वत बना देते हैं। पुराणों में ऐसा लिखा है, जैसे पर्वत बढ़ा दिया तो पर्वत हजारों सालों तक वो सड़ेगा धीरे धीरे, तब उसका अहंकार नष्ट होता है। किसी को पेड़ बना देते हैं, पेड़ में वो चले जाती है चेतना, तो फिर वो वृक्ष होता है, उसका अहंकार टूटता है कि वो सर्दी गर्मी बारिश सबको भोग के, तो वो सारे मनुष्य ही जन्म ले पुनर्जन्म लो ऐसा नहीं होता। वो अपने जैसे उनके कर्म है, जैसे तमोगुणी ज्यादा है तो उनको हिंसक पशु के रूप में उनको बना दिया जाए कि वो हिंसक पशु बन जाए, दूसरों को मार के, बस वो उनकी वृत्ति को धीरे 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 नष्ट किया जाता है। कभी हम ध्यान में देखते दूसरों का नहीं, लेकिन मुझे अनुभव होता है कि जैसे मैं बहुत बहुत दुख देख के आया हूँ, कहीं से मैंने बहुत सारे कष्ट भोग के मैं आया हूँ, इसलिए अब मुझे संसार में वापस जन्म नहीं लेना, या इंसान या अति धनवान या सांसारिक भौतिक सुख बहुत सारा मिले वो भी नहीं चाहिए। जैसे चेतना कभी कभी बहुत अंदर गहराई में जब जाते हैं ना, तब कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं तो बहुत दुखी हूँ, जैसे चेतना बहुत भुगत के आई है, सारे पापों को भुगत भुगत के, परेशानी को झेल के, सब अहंकार वगैरह सब जैसे घिस पिट के वो नष्ट हो जाता है ना, तो वो सारी योनियों को जीव भोग के आता है, और तब जाके वो परम शुद्ध होता है। गोल्ड को शुद्ध करने के लिए उसको बहुत तपाया जाता है, बहुत प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब जाके होगा। तो मेरी जानकारी के अनुसार तो महाविनाश के समय सारे जीव जो नष्ट होते हैं, इंसान जो नष्ट होते हैं, उनको पुनः डाल दिया जाता है इस योनियों में, और वो सारा प्रोसेस शुरू से होता है। तो 84 लाख वैसे योनियां बताई गई है, तो काफी लंबा समय चलता है। और महाविनाश से पहले जब भी जैसे राम के समय, कृष्ण के समय हुआ, तो सब इंसान एक बार सबको इंसान बना के ईश्वर अवतार लेता है कि चलो एक दीपावली ऑफर है समझो, कि सबको निकालना है, जितना बच्चे जो निकलना चाहे, जो तरना चाहे। तो गुरुदेव प्रकट हो गए, उस समय कृष्ण के रूप में हुए, उससे पहले राम के रूप में हुए, कि भाई चलो सभी जीव जंतु ज्यादा, आज की दुनिया में जीवों की तुलना में इंसान बहुत ज्यादा है। और अगर हम ध्यान दें तो ये अपने कौरव युद्ध के समय अक्षौहिणी सेनाएं, इतने हजारों सैनिक होते थे, कृष्ण भगवान की अक्षौहिणी सेना जब पूरी उनके साथ थी, तो उसकी क्वांटिटी आती है तो करोड़ों अरबों में है, मतलब वो इतने सारे थे। अब इतने सारे लोग भी थे, यानी नष्ट होने से पहले एक बार सबको इंसान बना के एक मौका दिया जाता है कि भाई सुधरना हो तो सुधर जाओ, ये नाम है, ये ध्यान है, या जो भी विधि है, परमात्मा एक बार रास्ता देता है। ये ऑफर है एक प्रकार से, ईश्वर की तरफ अवतार लेते हैं तब ऑफर देते हैं, सुधरना हो तो इजी से इजी ये रास्ता है, और अपने सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, नहीं तो वापस 84 का चक्कर शुरू होगा। तो पुनः सृष्टि का निर्माण तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी नष्ट होकर बिल्कुल शून्य रहेगी, कई समय तक वो इस प्रकार से रहेगी। पुनर्सृष्टि का निर्माण होगा, धीरे धीरे मानव का पुनर्विकास, क्रमिक विकास शुरू होगा। तो कर्म के अनुसार उनको भोगना तो पड़ेगा, बिना कर्म फल के। शिव पुराण भी कहती है, बिना कर्म को भोगे आपका कर्म कभी नष्ट नहीं होता। ये सिर्फ अवतार जब भी होता है, परमात्मा अवतार लेता है, उसी समय ये ऑफर होता है कि सारे कर्म मुझे दे दे, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। ऐसा जानकारी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी जानकारी है कि जब अवतार आता है तभी ये ऑफर दिवाली बम्पर ऑफर की तरह है कि अब तेरे पास समय है और तू मुक्त होना चाहता है तो तू मुक्त हो जा। वैसे इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि गुरु के पास ही ये ऑफर रहता होगा, सिर्फ जो सच्चा गुरु रहता है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर है, वही, उससे बड़ा मैं किसी को मानता नहीं। मेरे बिलीफ में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। तो गुरु के पास शायद ये ऑफर होना चाहिए हमेशा कि गुरु ही हमें मुक्त कर सकता है। क्योंकि इससे पहले भी अगर हम मानते हैं कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग जो हैं वो कृष्ण अवतार हैं, तो इससे पहले भी बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को मुक्ति प्रदान की है, लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं किया। हाँ, एक ऑफर की तरह नहीं है। जैसे अभी हमारे पास ऑफर है कि छोड़ दिया आकाश में, पकड़ लो जिसने पकड़ना है। हरी लूट जैसे होती है, मंदिर में बतासे लुटाते हैं ना, वो जिसने पकड़ लिया, जिसके पास आ गया। हाँ, ये जो गुरुदेव रामलाल जी सियाग का इस समय जो ऑफर है ना, ये ऑफर की तरह ही है। पहले ऐसे नहीं थे, आपको बहुत कुछ त्याग करके गुरु के पास जाना पड़ता था, और बहुत बंधन काटने के बाद ही वैसे गुरु मिलते थे जो आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा सके।
लेकिन ये एक बहुत सही बात नरहरि भाई ने कही कि ये एक ऑफ़र की तरह इस समय तो वाकई ऑफ़र है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चले जाओ। भैया सेल लगी है मोक्ष की, आप पकड़ लो, बस समझ जाओ। और जिसको ज़रूरत होगी उस चीज़ की वही पकड़ेगा। जिसको लगता है कि नहीं दुनिया मस्त चल रही है, मज़े में चल रही है, कोई ज़रूरत नहीं है भाई हमें, वो नहीं आएगा। ये भी बात सही है। चलिए, और कुछ कोई गुरु भाई किसी बात पे बात करना चाहते हैं? अवधेश भाई क्या बात करना चाहते हैं? जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। जब मन पे बात चल रही है तो मैंने एक बार शायद यूट्यूब पे भी लिखा था कि जैसे एक साधना स्टार्ट होती है तो मन सबसे ज्यादा परेशान करता है। ये कब तक रहता है, मतलब ये मन कब तक ऐसे परेशान करता है? हर 10 दिन 15 दिन 20 दिन में ऐसे हो जाता है। और शायद एक दिन अपना सेशन पहले भी था कि भाई कुंडली के अधीन हो जाता है मन प्राण, तो उसके बाद भी हमें बार बार ये चीजें हमारे सामने क्यों आ जाती है? पता क्या चक्कर है, आप ये सोच रहे हो कि एक बार मन कब्जे में आ गया तो वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन ही तो, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है उसकी। सोचो हमारे मन में कुछ भरा हुआ है, वो एकदम से थोड़ी खाली हो जाएगा। आज ही आपने किया तो आज ही पूरा खाली हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। वो तो धीरे 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 उसमें परिवर्तन आ जाएगा। आपको लग रहा है कि आज आपने सिद्ध योग शुरू किया और आज ही मन आपके कंट्रोल में आ गया, तो फिर साधना तो खत्म होगी अवधेश। जिस दिन मन पूरा जीरो हो गया, शून्य हो गया, उस दिन तो साधना पूर्ण हो जाएगी आपकी। आप आत्म रूप में स्थापित हो जाओगे। फिर मन जीरो हो गया तो चित्त का कम्युनिकेशन ही बंद हो गया। चित्त का कम्युनिकेशन बंद हो गया तो आत्म रूप में स्थापित हो, इसका अर्थ यही है। ठीक है, तो फिर इसको समय लगता है। अलग अलग समय के आधार पर ही तपस्या की गई है। गुरुदेव ने खुद 60 लिखा है कि मैंने 68 से शुरू की साधना और 90 में प्रचार शुरू किया उन्होंने, 90 तक। तो कितने साल लग गए वो चीज़ को कन्वर्जन होने में। और आप देखो, और जितने भी हैं जिन्होंने साधना की है उनको कितना कितना समय लगा है। ठीक है, तो ये एक दिन का काम नहीं है अवधेश, या 10 महीने या फिर 1 साल 2 साल का काम नहीं है कि आपका मन आपको छोड़ देगा। उसका पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्मेशन होना, उसको पूर्ण रूप से जीरो करना, निर्विचार करना, ये एक समय है, लंबा समय है ये। इसीलिए वो बार बार गिरता है, उसको बार बार उठाना पड़ता है, बार बार गिरता है, बार बार उठाना पड़ता है। हाँ, जितनी साधना गहरी होती जाएगी उतना मन पे कंट्रोल होता जाएगा, लेकिन वो अंत में भी वो झपक्का मारेगा जरूर। पूर्ण रूप से जब तक वो नहीं हुआ, यानी कि उसकी प्रवृत्ति है अभी तक गिरने की। तो अगर सोचो कि किसी की साधना 12 साल में कंप्लीट होनी है और वो 11.5 साल में है, तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा मन पूरे कंट्रोल में है। अगर हो तो साधना पूर्ण हो जानी चाहिए, आप पूर्ण हो जाने चाहिए, मन से पूरा निष्काम हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, निष्काम का अर्थ ये है कि काम 2 प्रकार के हैं, एक जगत काम, एक भागवत काम। निष्काम का अर्थ है काम जीरो हो जाना, यानी कि वो जो जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो साधना है, वो भी जीरो हो जाता है, क्योंकि आप उसमें स्वयं स्थापित हो। आप किसके प्रति कहाँ जा रहे हो? तो अगर 12.5 साल की तपस्या, 12 साल की पूर्ण तपस्या किसी की होती है और वो 11.5 साल में है, 11.25 साल में है, तब भी उसके गिरने के चांस है, उसकी तपस्या भी पूरी नहीं हुई है, अभी भी है उसमें। तो आप अगर कहते हो कि नहीं क्यों मेरा मन बार बार जा रहा है, तो ये ऑब्वियस बात है, बहुत ऑब्वियस बात है, वो जाएगी। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को आपने कई बार पूछा है और मैंने कई बार आपको यही बात कही है कि मन एक बार में नहीं आपके कंट्रोल में आने वाली चीज़ नहीं है। ये एक दिन में काम ख़त्म होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ बीमारियां मन से होती हैं, वो उन पे काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जब तक मन पूर्ण रूप से आपके कंट्रोल में नहीं है तब तक बात नहीं बनी, तब तक बात नहीं बनेगी। जय गुरुदेव राशिव भाई। हाँ जी। आज हमारे एक पुराने गुरु भाई मिले मुझे, अभी उनका एक्सीडेंट हुआ है, हमारे नाथूलाल जी के भाई है। अच्छा। 98 में लगभग गुरुदेव हमारे गांव में आए थे चुन्नीलाल जी के यहाँ। हाँ। तो आप स्थिति समझो कि गुरुदेव बीच में खड़े हैं, एक तरफ चुन्नीलाल जी खड़े हैं और दूसरी तरफ हमारे मनोहर भाई खड़े हैं। अच्छा। और चुन्नीलाल जी ने कहा कि चलो आपके घर गुरु जी को लेके चलते हैं। हाँ। और हमारे उस गुरु भाई को विश्वास और श्रद्धा नहीं थी कि यार नहीं, और उन्होंने मना कर दिया। मतलब गुरुदेव उनके घर शरीर आ रहे थे 98 में। हाँ। और अगले व्यक्ति ने मना कर दिया कि नहीं, उनको उल्टे वो चुन्नीलाल जी के मित्र थे, चुन्नीलाल जी को कहा उन्होंने कि यार कौन से लफड़े में आप फंस गए हो, क्या गुरु गुरु करते हो, ये मतलब। हाँ। और अब कितने साल हुए, 98 से 2021 है ना, लगभग 22-23 साल। और आज उनकी आंखों में आंसू आया
हाँ। कि कितनी बड़ी मेरी सोच और कितना मेरा मन है, ये कितना भटकाता है मन। आज उनके साथ लगभग 2 घंटे हमने गुरु चर्चा की। हाँ। सोचो, मैं उस समय गुरुदेव से जुड़ा हुआ भी नहीं था, और चुन्नीलाल जी मैं उम्र में उनसे ज्यादा छोटा था, तो उतना कांटेक्ट में भी नहीं था। लेकिन समझो कि गुरुदेव साथ में, और गुरुदेव उनके घर आने को मैं रो गया उस समय। मैं परेशान हो गया। गुरुदेव खुद उनके घर आने को तैयार है और वो मना कर रहे हैं कि नहीं यार क्या काम है। इतना ये मन है ना, ये धोखा दे देता है, इतना भ्रम। ऐसे ही इधर समझ के मैंने कहा सोचा यार ऐसे ही बुला लिया होता, कोई भी आया चलो इनके कोई है ना, चलो मेहमान की तरह ही बुला लेता है। मेहमान की तरह। लेकिन ये मन है ना, और आज भी उनको मतलब अब भी है, तो उनके क्या पैर के एक्सीडेंट हुआ था उस समय, हम काजलवास आए थे उस समय। तो अभी क्या हुआ, वो एक्सीडेंट हुआ, उसकी वो प्लेट लगी, वो तो सारा ठीक हो गया। लेकिन गुरु पूर्णिमा के समय, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को दूसरे दिन एक्सीडेंट हुआ था। तो और अभी क्या हुआ, पैर नीचे से काम नहीं कर रहा है। तो अभी 3.5 महीनों से वो बहुत मतलब आज वैसे बहुत वो लाठी पकड़ के चल सकते हैं, वैसे हमारे घर आए थे। तो अभी एकांत है, तो एकांत के कारण अब गुरुदेव से वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो अभी जैसे आज उन्होंने कहा कि मैं गुरुदेव का साथ हूँ, नाम जपता हूँ, पैर ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं कहा पैर ठीक होना, अब भी मन संचय, वो उन्होंने कहा कि अभी मुझे मन भ्रमित कर रहा है कि मैं नाम जप और ध्यान कर रहा हूँ तो भी मेरा पैर ठीक क्यों नहीं हो रहा है। 3.5 महीने हो गए। यानी हम 20 साल पहले जो ऑफर था वो तो उस समय भी मन ने धोखा दिया। मैंने कहा आज भी मन आपको धोखा दे रहा है। फिर मैंने उनको यही कहा कि जिस प्रकार से बीज को टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी डालते हैं ना तो उग जाता है। आप कैसे भी विचार रखना, कुछ भी विचार रखना, लेकिन नाम जप मत छोड़ना। नाम जप ही चाबी है, नाम जप नहीं छोड़ना है। आपको मन में कुछ भी विचार आए, जो गुरु भाई कह रहे हैं, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। गुस्सा आता है, परेशान होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत भयंकर परिस्थिति होती है। लेकिन एक ही बात है, कैसी भी स्थिति में नाम जप करते रहना, ध्यान करते रहना। बाकी गुरु जी को भले आपको मन करे तो गालियां देते रहो, कुछ भी सोचो, हाँ गुरुजी अच्छे नहीं है, कैसे भी विचार आने दो, क्योंकि वो गुरुदेव के विचार हम नहीं कर रहे। वो साला ये बैठा मन है ना, ये परेशान कर रहा है, ये हमें धोखा देता है, ये हमें भ्रमित करता है। तो सोचो कि गुरुदेव बीच में खड़े हैं, साथ में बिल्कुल, और वो कह रहे चलो भाई तुम्हारे घर चलते हैं, और मैं मना कर दूं कि नहीं आना है। तो सोचो कितना दुर्भाग्य होगा। और ये सब सिर्फ और मन के कारण। और आज उनको आत्मग्लानि हुई कि वो सबसे बड़ी मेरी भूल थी जैसे जिंदगी की, कि इतना मन मैं समझ नहीं पाया, इतना मन भ्रमित करता है। तो अवधेश भाई, मन बहुत परेशान करता है, बहुत सालों तक करता है, लेकिन नाम जप और ध्यान हमारा चालू रहता है ना, तो ही इस पर विजय पा सकते हैं। रुपेश भाई ने जैसे कहा था ना, ये सुदर्शन चक्र है, इसी से इस मन को जीता जा सकता है। वो बात वास्तव में सत्य है। ये नाम जप है ना, यही सुदर्शन चक्र है। कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो कहते हैं ना, वो यही है। इसलिए नाम जप हमें करते रहना है। और बाकी ये मन की परिस्थितियां रोज बदलती है। आज अभी कुछ मेरा मन है, कल सुबह कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। एक चीज ही सेम रहेगी, वो है नाम जप और वो है ध्यान। जय गुरुदेव। यही बात है अवधेश। इतना जल्दी आप अगर ये सोचोगे कि मेरा मन मेरे वश में नहीं आता है, किसी के वश में भी नहीं आया अभी तक तो ठीक है। बस ये बात है कि कब मन हमारी वृत्तियों के हिसाब से हमें भटकाता है। आपको लगता है कि मुझे नेगेटिव सोच आती है, कुछ भी आती है, ठीक है, तो वो इसीलिए आ रही है कि मन जीरो होना नहीं चाहता, मन शून्य होना नहीं चाहता। और मन को शून्य होने नहीं देते, चित्त शून्य नहीं होने देता। क्योंकि मन शून्य हो गया तो प्रकृति का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा आपके लिए। बाकियों के लिए बन नहीं रहेगी सारी चीज़ें, लेकिन आप उस चीज़ में रह के भी निर्लिप्त हो जाओगे। वो कमल जिसे बोलते हैं ना, जल में रह के भी जल में भीगता नहीं वो, ठीक है। तो ये भाई जी बिल्कुल। लेकिन देखो मेरा सवाल ये था कि 10 से 15 दिन बिल्कुल मन का ऐसा होता है जैसे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल जैसे जो लाइफ है स्मूथली चलती है। फिर एक दिन ऐसे आता है बीच में, और कोई ऐसा नहीं है कि एकदम नया टॉपिक कुछ भी आ जाता है, और उस एक दिन से मेरा एक अगला हफ्ता खराब है पूरा। तो मैं बोले यही था कि क्या हो रहा है, या साधना का हिस्सा है, या फिर भाई मैंने जब मेडिटेशन स्टार्ट किया था, मैंने इसी प्रॉब्लम की वजह से स्टार्ट किया था। तो भाई उस स्टार्टिंग में मेरे साथ अभी मार्च में प्रॉब्लम हुई थी, और मैंने कई बार बताया कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मेरे राहु, लेकिन अभी वो भी तो खत्म हो चुकी है। तो मैं यही कहता, क्या ये साधना का हिस्सा है, या फिर ये चीज अब बार बार हमारे ऊपर हावी रहेगी? हमेशा तो नहीं हावी रहेगी। साधना जब तक है तब तक तो हमें ऊपर नीचे आना ही पड़ता है। एक बार आपने साधना में आ गए, गुरुदेव का नाम जब शुरू करते रहे, नाम जप करते रहे, जपा करते रहे, तो वो सारी चीज़ें, जीवन की हर घटना साधना का हिस्सा ही है। उसके बाद तो अगर साधना नहीं है तो अलग बात है, लेकिन
साधना में आने के बाद, कंटिन्यूस साधना में आने के बाद जीवन में कुछ भी घटित होता है वो साधना का हिस्सा ही है, साधना से बाहर नहीं है। यही साधना पथ है, हम साधना पथ पे ही चल रहे हैं, हमने अब पथ हमारा बदल चुका है। ठीक है, तो आप इसको साधना का हिस्सा मानो कि मन को बार बार आप उठाते हो। पहले तो गिरा ही रहता होगा, अब तो कम से कम उसको कुछ दिनों के लिए तो उठाते हो, फिर गिरता है, फिर उठाते हो। लेकिन आपको ये देखना है कि जिस दिन आपने उसका सामना करना सीख लिया कि हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। विचार आते हैं, अब देश मुझे भी जैसे कुछ विचार आए, ठीक है, आज अगर वो ऐसे विचार आते हैं तो मैं इमीडिएटली उनको कहता हूँ कि ये मेरे नहीं है। इमीडिएटली कहता हूँ कोई जो चल रहा है सोच सच नहीं, अपन इंजॉय करते हैं, अपन कुछ खाते हैं या अपन कुछ देख लेते हैं या कोई टीवी देख लेते हैं या कोई मनोरंजन का प्रोग्राम देख लेते हैं, जो हो रहा है मन में होने दो। निष्काम कर्म की जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि जीवन में जो भी आसपास की जो भी घटना घट रही है उससे आपके व्यवहार में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मूल व्यवहार वही रहना चाहिए। किसी के साथ अच्छा हो जाता है तो वो बहुत खुश होकर व्यवहार करता है, किसी के पास कोई दुखद घटना हो जाती है तो वो 10 को और परेशान कर देता है, तो उसका व्यवहार उसके मन के हिसाब से चलता है। लेकिन एक साधना करने के व्यक्ति का व्यवहार मूल व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, तो वो मन से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो मन से प्रभावित व्यवहार है वो कर्मों के अधीन है सारा का सारा, और परिस्थिति कैसी भी किसकी भी रही होगी, आप अपने व्यवहार के हिसाब से एक नॉर्मल चीज़ के हिसाब से चलना ही। आप उदास हो सकते हो, क्यों नहीं, आदमी उदास होते हैं, फैमिली वाले बड़े खुश हैं लेकिन आप उदास हो, आपकी उदासी का उन पर प्रभाव पड़ना ये गलत है। अगर वो खुश है तो उनके साथ उनकी खुशी में खुश होना रहना चाहिए। अंदर से कुछ भी युद्ध चल रहा है लेकिन अपने आप को डाइवर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आपके चित्त पे प्रभाव पड़ रहा है, आपके कर्मों का प्रभाव आप पे पड़ रहा है, लेकिन आपको उससे प्रभावित नहीं होना है। संजीवनी मंत्र का जाप करो और अपने मन को डाइवर्ट करो, उसको तोड़ो, उस चीज़ से तोड़ने की कोशिश करो और सही जगह लगाने की कोशिश करो। वो बदल जाएगा, वो बहुत चंचल है, वो इधर नहीं टिकता तो उधर भी नहीं टिकेगा, ये एक खासियत है उसकी। बस उसको बदलने के लिए आपको दम चाहिए, आपको वो उस समय दृढ़ निश्चय चाहिए कि नहीं, मन को देखना शुरू कर दो ना। मन की कश्ती में बैठे क्यों हो, वो डोल रहा है तो आप डोल जा रहे हो, क्यों उसके साथ बैठे हो। आप उसको दृष्टाभाव से देखने की कोशिश करो कि मेरा मन इस समय उदास हो रहा है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा कर्म किसी वजह से मेरे को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, मैं वापस खड़ा होना है मुझे। ये दृष्टाभाव प्रकट क्यों नहीं हो जाता जब आपको दिख रहा है कि 15 दिन के बाद वो स्थिति आती है। जब वो दिख रही है चीज़ फिर आप उस पर काम कर सकते हो, आपके लिए ईजी है काम करना। लेकिन अगर आप मन ही सोच के बोलोगे कि मैं डिप्रेस हूँ, बस ये स्थिति आ गई है, बस ऐसा ही हो गया, तो आप उसी की कश्ती में हो। उससे बाहर निकल के अपने आप को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। यहाँ पर विश्वास की ज़रूरत है गुरु प्रति। श्री माँ ने जो श्री अरविंदो में आश्रम में श्री माँ थी, उन्होंने खास इसी स्थिति पे, आपका जो प्रश्न है इसी स्थिति पे उन्होंने कहा, चेतना ऊपर नीचे आती है, यही चेतना का कार्य है। साधना में चेतना ऊपर चली जाती है तो बहुत मज़े आते हैं साधना में, प्रचार प्रसार करो, आज गुरु के लिए ये करेंगे वो करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही वो नीचे की गति में आती है, लोअर स्थिति में आती है जहाँ वो कभी नहीं गई। साधना की यही समस्या है कि वो जितनी लोअर आती है फिर उठेगी और नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा लो आएगी, क्योंकि उसको नीचे के जगत को जीतना होता है। तो नीचे आएगी तो आप पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। उस समय आपको याद रखना है कि मेरी चेतना ऊपर भी उठती है, मुझे उठाने वाला है, मुझे पकड़ने वाला है। श्री माँ ने साफ कहा है कि उस समय गुरु का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करो, गुरु के दिए मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करो, गुरु पे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास रखो जब चेतना नीचे के स्तर में होती है। और आप वही बात बोल रहे हो कि मेरी चेतना वापस नीचे आ जाती है, तो आपको मालूम है इस समय आपको क्या करना है। उस समय तो गुरु पे ज़्यादा विश्वास करना है, बल्कि ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा यार, साधना से फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, फिर मेरा मन उदास हो गया है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप नीचे की चेतना के साथ जुड़ जाओगे। अगर आप वहाँ पे कहोगे कि नहीं आ रहा परिवर्तन, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मेरा गुरु समर्थ है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में, जो भी घटना घट रही है, मेरा गुरु तो समर्थ है, वो सब जानता है, मैं उसको याद करूँगा। उस समय गुरु पे ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत होती है। ठीक है अवधेश, यही सोल्यूशन है यार, और कुछ नहीं है इसके। गुरु पे इस समय विश्वास और नाम जब बढ़ाने का ही है। अगर आप ये सोचोगे कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप वो नेगेटिव जो चेतना जो नीचे ढुकी हुई है, नीचे के स्तर में है, तो वो आप उसके साथ ही मिल जाओगे। अगर आप वहाँ पे गुरु को याद रखोगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा विश्वास रखोगे कि कोई बात नहीं, ये नीचे का स्तर है, मुझे इसे जीतना है। युद्ध है भाई, युद्ध में जाके एक सिंपल सा सैनिक है, युद्ध में चला गया, आगे चला गया, अगर वो ये सोचे मैं क्या करूं, उसे पता है सब तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन उसे पता हो कि मुझे बचाने वाले हैं मेरे साथ, तो वो नहीं छोड़ेगा उस चीज़ को। अगर उसे पता है कि यार कोई बचाने वाला नहीं, अब तो मरा, तो वहाँ शस्त्र फेंकने से कोई मतलब नहीं।
तो इसे युद्ध समझो। जब नीचे के स्तर में कोई भी, आप में से कोई भी साधक जो इस वीडियो को सुन रहा है, आप ये सोचना कि जब ये स्तर आए जीवन में नीचे, तो आप ये समझ लेना इस समय युद्ध है और सारे कैमरे आपकी तरफ है। महाभारत का आप वो सैनिक हो, वो अभिमन्यु हो जिस समय सब ने आप पे अटैक किया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ से निकलना ही है। आपके साथ साक्षात श्री कृष्ण है और आपको वहाँ से निकाल सकते हैं वो। ठीक है, तो अपने आप को कुछ भी मानो, कोई भी योद्धा मानो, लेकिन ये मानो कि इस समय आप पे फोकस है युद्ध का। उससे बाहर निकलना ही आपका उस समय कर्म है। लड़ो और बाहर निकलो। उस विचार को हटाओ, अपना मन डाइवर्ट करो। अगर मन परेशान कर रहा है, मन डाइवर्ट करो, किसी भी चीज़ में चले जाओ, बाहर चले जाओ, ओपन एयर करो, कुछ भी करो, बट ग्रसित मत हो जाओ उस चीज़ से। और साधना को ब्लेम नहीं करना, कभी भी गुरु को ब्लेम नहीं करना ऐसी स्थिति में, कभी नहीं करना। ठीक है अवधेश भाई जी, यही सोल्यूशन है। इस पे काम आपको ही करना पड़ेगा। बार बार एक ही प्रश्न को अगर आप रिपीटेडली पूछोगे, चलाओगे, उससे समाधान नहीं होगा। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। आप ही कर सकते हो और कोई व्यक्ति कर नहीं सकता इस पे काम। ठीक है जी। भैया ये चेतना नीचे के स्तर पर होना क्या होता है? इसमें बिना बात के डिप्रेशन आता है, कुछ और भी हाँ होता है? बिल्कुल आता क्या है, चीज़ है बिल्कुल ये? बिल्कुल आता है। चेतना एक सेशन में बताया था ना कि हम क्या कर रहे हैं। एक मिनट, मैं करण तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा। मुझे वो बच्ची से बात करनी है, सोनी से है। फिर आते हैं हम इस प्रश्न पे आपकी। जी। सोनी से बात करते हैं। उसको खेचरी मुद्रा लग रही है, तो उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ है बच्ची को। 12-13 साल की बच्ची है उसका। सोनी जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। क्या हुआ बेटा, क्या एक्सपीरियंस हुआ आज? कौन सी मुद्रा लगी आपको? वीडियो ऑन करो अपना। आज ना वीडियो, इसका कैमरा टूट गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बात करो। आज ना खेचरी मुद्रा लगी मुझे, और खेचरी मुद्रा के साथ साथ जालंधर बंद और उड़ियान बंद भी लगा। और वो जीभ ना, गले में बहुत दर्द हो रहा था। वो जीभ ना उसके टच हुई ना, तब वो महसूस हुई। वो जीभ पहले महसूस नहीं हो रही थी। हाँ अच्छा। वो टच हुआ तब महसूस हुई। तब वहां से वो रस टपका। वो रस मतलब अजीब सा था। और तब थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी पेट में। और थोड़ी देर मतलब और ध्यान लगता तो सर फट जाता। मतलब इतनी तेज ऊर्जा हो गई थी खेचरी मुद्रा से। अच्छा। आज के ध्यान में लगा आपको खेचरी मुद्रा? आज की ध्यान में? हाँ आज के। पहली बार लगा आज? वो प्रयास तो चल रहा था, पर आज पूरी अभी लगी आज। अच्छा, आज सही से लगी। आज रस सबका पहली बार? हाँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बधाई हो आपको। खेचरी मुद्रा से आपको लाभ हो आगे। और जैसा गुरुदेव ने कहा है कि सारी समस्याएं ठीक होती हैं, सारी बीमारियां ठीक होती हैं। खेचरी मुद्रा एक अमृत वाली मुद्रा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। 13 साल के हो आप ना? हाँ। 13 साल में अगर आपको खेचरी मुद्रा लग रही है तो करण देखो, ये बदलाव है। ठीक है, अब जनरेशन में बदलाव आ रहा है। इसीलिए नरहरि भाई ने कहा ना कि ये हरी लूट है। इस समय ऑफर चल रहा है। तो इस समय वही आत्माएं पैदा होंगी, वही बच्चे पैदा होंगे जो इस समय का इंतजार कर रहे थे, सही समय का इंतजार कर रहे थे। आगे की जितनी भी जनरेशन आएगी, वो जो वेट कर रहे हैं, वो समय आए और हमें वो गुरु का मिले और हम फटाफट उस चीज़ को हासिल करें। हम तो फिर भी तपस्या कर रहे हैं ना, लेकिन वो आएंगे ऐसे साधक जैसे 13 साल में उनको खेचरी लग गई। ठीक है, अब बच्चे आएंगे 5 साल में, 6 साल में उनको खेचरी मुद्रा लगेगी। गुरु को ज्वाइन करते ही उनको ये सारी चीज़ों का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो वो पूरा बदल जाएगा, क्योंकि अब दिखता है बदलाव। जब हमें अभी दिख रहा है बदलाव, तो जब वो बड़े स्तर पे बदलाव होगा पूरी दुनिया में, उसके बाद की जो दुनिया, जिसकी ऋषि अरविंदो ने घोषणा की है कि आने वाला जगत जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होगा, आध्यात्मिक जगत की शुरुआत होगी। तो सोचो वो जगत कैसा होगा। ये तो एक एग्जाम्पल ही है, बच्चा है छोटा, है ना एग्जाम्पल। हम जब छोटे थे, 10-12 साल के थे, हमें पतंग उड़ाने के सिवाय और मट्टी में धूल चौकड़ी करने के अलावा कुछ पता था अध्यात्म के बारे में? कुछ भी नहीं पता था। वो खेचरी मुद्रा की बात कर रही है। वो जो साधु बैठे हुए हैं कहाँ करके, वो बच्ची कर रही है घर में बैठ के, वो खेचरी मुद्रा की बात कर रही है। सोचो हमारा समय और ये समय में कितना परिवर्तन आ चुका है।
और आने वाले समय में जब अगर कहते हैं कि उथल पथल होगी तो कितना बड़ा परिवर्तन उस समय हो जाएगा और कितनी आत्माएं उस समय जन्म लेने के लिए वेट कर रही होंगी कि कब ये आध्यात्मिक जगत की शुरुआत हो और हम जन्म लें। वो वेट ही कर रही हैं इस चीज़ के लिए। हमारा डिले हमारे लिए अच्छा है कि डिले हो रहा है, लेकिन जो आत्माएं वेट कर रही हैं कि कब आध्यात्मिक जगत की पूर्ण रूप से शुरुआत हो, ये उथल पुथल हो जाए, फिर हम जन्म लेंगे। वो तो सोच रही होंगी यार क्यों नहीं हो रहा, हमें पूर्णता पानी है और हमारा जन्म ये डिले हो जा रहा है काम। ठीक है, तो उसके बाद जो जन्म होगा वो 20-25 साल के बाद तो जो होगी वो तो अलग ही। खेचरी लगी उसका मतलब उड़ जाती, उसका प्रभाव क्या बोल रहे हो? खेचरी लगी उसकी ऊर्जा का प्रभाव अभी भी है, मतलब झटके आ रहे, सर दर्द हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं, सर दर्द इसलिए हो रहा है कि जो चीज़ आपको अभी रिसीव करना है ना, वो शरीर तो उस लेवल पे नहीं होता उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो अब शरीर को उस लेवल पे वो बना रही है। खेचरी मुद्रा देखो, खेचरी मुद्रा से आपको अमृत मिलता है, ठीक है, आपका शरीर उस चीज़ को सॉर्ट आउट करता है। लेकिन जो शरीर इस समय है खेचरी से पहले, ठीक है, और जो खेचरी जिस चीज़ को नीचे उतार रही है, जिस चीज़ को नीचे उतार रही है, उसको धारण करने की क्षमता शरीर में नहीं है, तो वो दर्द होगा, शरीर दर्द होगा, क्योंकि उसकी क्षमता है नहीं। तो धीरे धीरे वो दर्द होगा, धीरे धीरे वो चीज़ें खुलेंगी। जब वो पूरा दर्द बंद हो जाएगा तो नई चेतना को आप नीचे उतार सकते हो, ठीक है, तब उसे धारण कर सकते हो। तो दर्द होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमारा स्तर बढ़ रहा है, शरीर का स्तर जो है ये बढ़ रहा है। इसीलिए जब भी हम ध्यान करते हैं हमें सिर दर्द होता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे शांभवी मुद्रा एक चेतना का स्तर है, शांभवी मुद्रा से सर दर्द होता है बहुतों का, क्योंकि रेडी नहीं है, इसीलिए वो रेडी करता है पूरा उस चीज़ को, इसीलिए दर्द होता है। खेचरी मुद्रा जब हम लगाते हैं तो ये जो हिस्सा है ये बहुत दर्द करता है। जीभ जब पीछे मुड़ती है, जीभ जब बाहर निकलती है, तो ये चीज़ों में कितना प्रेशर पड़ता है, ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमें हमारा शरीर उस चेतना को रिसीव करने के लायक नहीं है, इसीलिए उसको रिसीव करने के लायक पहले बनाया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो नीचे उतरनी है चीज़, वहाँ ताकत होनी चाहिए उसको रिसीव करने के लिए चेतना को, लेकिन नहीं है, इसीलिए दर्द हो रहा है उसको। जीभ आप बाहर निकाल के रखो, तो आपको डायरेक्ट यहाँ जोर पड़ेगा। इसी तरह जीभ को पीछे मोड़ोगे तब भी जीभ को खिंचाव पड़ेगा, तब भी पूरा ये दर्द होता है, बहुत बुरी तरह दर्द होता है। और है ये जबड़ा जब खुलता है, नॉर्मल एक क्रिया है और उसमें जबड़ा खुलता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा जोर लगता है तो एक बार मैं था, मुझे एक क्रिया हुई, मैं ये जबड़ा खुला ऐसे करके, अब वो बहुत ज़्यादा खुल गया, तो मुझे तो मालूम नहीं था कि उससे क्या प्रेशर पड़ता है। वो इतना तेज़, इतना ज़ोर से खुला एक बार में कि मेरे जब वो बंद हुआ उसके बाद मुझे लगा कि मेरा सर फट जाता। उस समय लिटरली मैंने महसूस किया कि मेरा सर फट जाता। वो करवा दिया माने उस समय, बस 2 सेकंड के लिए करवाया और बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद मेरा मुंह जब खुलने लगा, जब वो क्रिया होती है, तब मैं आज भी चौकन्ना रहता हूँ कि माँ, जितना मैं समझ सकता हूँ ना मैं उतना ही करूँगा। वो तो मैंने सरेंडर कर रखा था पूरा, माँ ने उस समय सरेंडर करवा लिया था, मुझे पता नहीं था पहली बार जो हुआ। अब जब मुँह खुलता है तो मुझे पता है कहाँ तक मुझे जाना है, मेरी औकात कहाँ तक की है, तो मैं उतना ही रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये जो बेटा जो चेतना जो ऊपर से उतर रही है ना, हाई लेवल है खेचरी मुद्रा का, यहाँ से उसमें दर्द होता है, तो चिंता नहीं करनी, लेकिन कंट्रोल में भी रखना है, ठीक है, अपने आप को, ठीक है। पहली बार में तो उसने जो करवा दिया, जो जितना करना था, जहाँ तक पहुँचना था, अब धीरे धीरे उस चीज़ को तोड़ना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सांस रुक गई थी। सांस रुक गई थी। नरहरि भाई कुछ कह रहे हैं आप पहले। हाँ, इसी में मैं कर रहा था। हाँ। देखिए, इसमें हम कुछ नेगेटिव सोच रखते हैं और ये मन भ्रमित करना हो ना, शंका पैदा करनी हो, तो ये भी हो सकता है कि मोबाइल का कैमरा कैसे टूट गया, गुरुदेव ने मोबाइल का कैमरा तोड़ दिया इनके। हाँ। इधर खेचरी मुद्रा लग रही है। हाँ। इधर कैमरे का शीशा टूट रहा है, मतलब। हाँ। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। हमेशा एक माया का आवरण हर साधक के चारों तरफ बना रहता है, उसको फिसलाने के लिए। हाँ। कि हो सके कि इधर थोड़ा सा डाउनफॉल लगे, यहाँ यार गुरुजी तो है पर मेरा कैमरा तोड़ दिया गुरुजी ने। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा साधना में हमें हर समय बहुत ही जैसे तलवार की धार पे चलने जैसी बात होती है ना। हाँ। कि हमें कुछ डाउट्स हमारे मन में होने के लिए प्रकृति कुछ न कुछ खेल रचती रहती है,
छोटा मोटा उसका जो भी चलती है वो इसलिए है कि हमें और परिपक्व करने के लिए। फिर जब ये मन की बात आई तो हमारे मन पर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए, मतलब 0.0 उसके बाद बंद भी नहीं होना चाहिए, तो साधना में बहुत तीव्र गति से आगे जा सकते हैं। नहीं तो ये भी विचार आ सकता है कि गुरुदेव मेरे मोबाइल का कैमरा तोड़ दिया, ये खर्चा हो गया, इसका कई विचार आ सकते हैं। तो ये मन हमेशा भ्रमित करता है। जय गुरु। सही बात है, हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। गुरु साथ है ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ें। और हर रोज़ आपके साथ सूक्ष्म घटनाएं घटती हैं, लेकिन आपको पता तब चलेगा जब वो परिवर्तन का रूप ले लेंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको खेचरी मुद्रा लग रही है, सिर दर्द हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है कि आप उस स्थिति तक डेवलप हो गए। मैं जानता हूँ जब से ये ध्यान लग रहा है, कौन बच्चे रेगुलर हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन सोनी रेगुलर है। हनुमान जी के जो बच्ची है सोनी, बाकी छोटे बच्चे रेगुलर हैं, वो भी शायद रेगुलर हैं, अनीता, सुनील, वो कितने रेगुलर मुझे नहीं पता, लेकिन ये बच्ची बिल्कुल एब्सोल्युटली रेगुलर है सुबह शाम के ध्यान में। ठीक है, और आज अगर वो खेचरी मुद्रा का एहसास कर रही है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस चीज़ कि बच्ची वहाँ तक डेवलप हुई है और रेगुलर वो ध्यान करती है। बहुत ही अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही गुरुदेव का हमेशा ध्यान करते रहो और गुरुदेव का हाथ पकड़ के चलो। देखो गुरुदेव आपको वो देंगे जो दुनिया में विरलों को मिलता है, और इस उम्र में अगर ऐसी चेतना प्रकट हो जाए तो आगे जाके तो आप पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा काम कर सकते हो, गुरुदेव का बहुत प्रचार प्रसार कर सकते हो, क्योंकि आप गुरुदेव की मूर्त रूप हो। गुरुदेव जो बदलाव देना चाहते हैं मानव में वो आप में आ रहा है। तो आप जहाँ खड़े हो जाओगे ना, लोग अपने आप आपके पास आएंगे, क्योंकि आप में रूपांतरण दिखेगा लोगों को। आप सिर्फ मेरी तरह बात नहीं करोगे जाके कि हाँ एक खेचरी मुद्रा होती है या एक ये होता है या वो होता है। मैं तो बात कर रहा हूँ, लेकिन आप साक्षात वहाँ पे रहोगे ना तो कहोगे खेचरी मुद्रा लगती है तो ये होता है, ऐसे होता है। तो लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आप में बदलाव आ गया और बदलाव को ही समर्थन मिलता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो, पूर्ण रूपांतरण हो जाओ और गुरुदेव के मिशन को सही रूप देने के लिए, सत्य रूप देने के लिए दुनिया भर में जाओ। दुनिया भर में आपको गुरुदेव लेके जाएंगे, प्रचार प्रसार करवाएंगे। बहुत खुशी की बात है बेटा, बहुत आनंद की बात है। सब कुछ गुरुदेव का। बिल्कुल बिल्कुल सच। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। कांग्रेचुलेशन। ऐसी चीजों के लिए तो साधु सन्यासी तरसते हैं। सही बात है। आज तक आपको मुझे भैया इतनी खुशी क्यों हो रही है स्वामी की खेचरी मुद्रा लगने पे? हाँ क्यों नहीं होगी, अंदर से बड़ी खुशी से हो रही है। हाँ, एक साधक जो हमारे साथ मेडिटेशन कर रहा है वो उच्च गति को प्राप्त हो रहा है, उच्च स्थिति को प्राप्त हो रहा है, एक खुशी बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वो बता रही है कि उसका टेस्ट ऐसा है, हमें नहीं पता उसे अनुभव हो रहा है, और बहुत बहुत अच्छी बात है। ये एक सकारात्मक एक मैसेज है सबके लिए। जो लोग उल्टा सीधा सोच लेते हैं ये है वो है, वो बच्ची है, उसको कैसे लगी खेचरी मुद्रा, कैसे वो अमृतपान कर रही है, डेली मेडिटेशन करती है, वो रोज आती है, और उतना ही समय हम जितने समय बैठते हैं मेडिटेशन में, ऐसा नहीं है कि कोई समय का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। वो अपना ध्यान करती है, अपना जितनी देर हो जाता है उसका, वो हम ध्यान 15 मिनट में खोल देते हैं तो 15 मिनट में जयकारा बोलती है। 7 बजे खोलते हैं उसको तो 7 बजे जयकारा बोलती है, और साथ रहती है, अपना ध्यान करने के बाद दूसरों के ध्यान के साथ भी रहती है। ये आप इसको क्या कहोगे? मेरी तो खैर ड्यूटी है। ठीक है, अगर कहो कि मैं रोज करता हूँ, सेशन स्टार्ट करता हूँ, चालू करता हूँ, अगर मुझे आपकी तरफ फ्रीडम मिल जाए कि ठीक है चलाने वाला कोई और, अपने तो जाके हाथ बैठना ही है जाके, तो मेरी अटेंडेंस 5-10% होगी या 2% होगी बस, वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मेरी ड्यूटी है बोल के मुझे करनी पड़ रही है। उसकी तो श्रद्धा है पूरी, उसका तो लगाव है पूरा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। विनय भाई कुछ कहना चाहते हैं? जय श्री गुरुदेव सर। जय श्री गुरुदेव सर। एक चीज पूछ रहा था, मतलब अपने ये साधना में मतलब क्रोध वगैरह भी मतलब कुछ मतलब प्रकट होता है क्या? क्रोध वगैरह भी बहुत मतलब आता है क्या? हाँ। मतलब ऐसा हाँ। मतलब कुछ 4-4 मतलब कभी बीच में क्या होता है कि मतलब 4-4 5-5 दिन मतलब ऐसा इतना क्रोध आता है अंदर से, मतलब कोई बिना कारण के, कोई कारण नहीं, अंदर से इतना क्रोध प्रकट होता है। बट वो क्या है कि
मन करता है गुस्सा करने का, मतलब बहुत गुस्सा करने का, वैसा करने का, बट क्या पता नहीं कंट्रोल हो जाता है आजकल। मेरा कितना भी मतलब अचानक भी कोई भी अगर कुछ भी किया ना, तो क्या क्रोध नहीं आता उस टाइम, प्रेम भाव आ जाता है उस टाइम आगे। हाँ तो ये तो मतलब ये 4-5 दिन अभी था, जैसे 4-5 दिन था, इतना क्रोध था, मतलब अंदर पता नहीं ऐसे जैसे कोई आग जल रहा है, मतलब ऐसा, मतलब इतना क्रोध अग्नि का, मतलब इतना भयंकर गुस्सा कि क्या बोलूं मैं आपको। बट फिर भी क्या है कि जो घर पे पूछते थे क्या हुआ, मैं बोला यार मेरे को क्रोध आ रहा है, मेरे को बस शांत रहना, जितना हो सकता है शांत रहना, शांत रहना, शांत रहना है। और फिर मतलब फिर भी ग्रोथ नहीं किया मैंने, मतलब कंट्रोल पा लिया उस पे। 4-5 दिन था मेरे को कंटिन्यू, इतना भयंकर क्रोध था। तो उसपे काफी हद तक मेरे को महसूस हुआ कि मैंने बहुत कुछ जीत लिया। अभी कोई भी मतलब कोई भी कुछ भी बोलता है, कुछ भी मतलब अगर बच्चा लोग भी मतलब कोई भी मतलब कुछ भी बोला, मतलब कुछ भी किया ना, तो क्या है कि एक उल्टा क्रोध की जगह प्रेम भाव आता है उनके प्रति। ये मैंने महसूस किया। वो एक चीज है। निद्रा का एक वो है, रात्रि मतलब वो निद्रा नहीं होती है, खाने पीने का पूरा सात्विक भोजन चालू हो गया पूरा। तो बहुत सारी चीजों में इतना परिवर्तन आ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, मतलब बॉडी के अंदर मेरे को महसूस हो रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। केमिकल चेंज बोलते हैं, मतलब केमिकल चेंज आता है। हाँ हाँ हाँ। और बाद में क्या कि अभी किसी का मतलब इतना कोई किसी का बुराई करता है, ये करता ना, इतना मतलब मेरे को बुरा लगता है, मालूम नहीं पता नहीं क्या। ऐसा लगता है कि यार कहाँ आके फंस गया इन लोगों के बीच में। इतना मन करता है भागने का कि भाग जाओ यार इधर से, साला जिधर देखो वो उसकी बुराई करता है, उसको देखो तो उसकी बुराई करता है। मतलब इतना मतलब मन के अंदर इतना वैसा होने लगा है अभी, घृणा बहुत होने लगी कि यार ये कैसा क्या, मतलब कैसे लोग हैं, मतलब कैसे एक दूसरे के प्रति विचार रखते हैं, कैसी भावना रखते हैं। मन नहीं करता रहने का साथ में। जय गुरुदेव। ऐसा। हाँ जी, चेतन चेतन बेटा, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया विनय, ये परिवर्तन अच्छा है। हाँ चेतन। हाँ बेटा। मैं इसके बारे में एक बात बोल रहा था कि ये मेरे को लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा कभी कभार ही होता है। ये देवासुर संग्राम मुझे लगता है कि कभी देव भारी हो जाता है, कभी असुर भारी हो जाता है। और जब दैवीय संपदा बढ़ने लगती है, उसके बाद असुर ये देखते हैं कि ये तो इसके पास तो देवीय संपत्ति आई जा रही है, तो वो बिल्कुल हावी होने की, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी वो चला जाता है, कभी आ जाता है, कभी चला जाता है। लेकिन जो चला जाता है और जब प्रेम भाव आता है, ये बहुत बड़ी चीज अचीव होने जा रही है। तो ये तो बीच में आना तो ऐसा बहुत नॉर्मल सी बात है कि अंदर सत्व बढ़ रहा है, तमस घट रहा है, बुराई नहीं देखी जा रही, ये सब कुछ है। तो सब कुछ अच्छा ही है, ये तो खुद भी एक समझने वाली बात है। जय श्री गुरु। जय श्री गुरु। क्या बात है। आप कितने साल के हो चेतन? 18 का। 18 अभी कंप्लीट हुआ है। अच्छा, कब बर्थडे था क्या आसपास? जी आसपास बर्थडे था क्या आपका? नहीं, जुलाई में था। अच्छा जुलाई में था। चलो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा देखो कितनी अच्छी बात है कि मुझे मन से बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि एक समय ऐसा आए कि बच्चे ये सेशन करेंगे। और जो बात इन्होंने अभी कही ना देवासुर संग्राम की, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। यही हो रहा है, हमारा मंथन ही हो रहा है। ठीक है, एक तरफ ये जो हम काम की बात करते हैं ना, भागवत काम और जगत काम, ये मंथन ही है। मन कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। ऊपर जाता है तो उसको नीचे खींचा जाता है, नीचे जाता है तो उसको नाम जब ऊपर खींचता है, ऊपर जाता है तो जगत काम वापस ये इंद्रियां वगैरह उसको नीचे खींच लेती हैं। तो अवधेश ने जैसी बात कही कि मैं 15 दिन तो ऊपर रहता हूँ, फिर मैं नीचे गिर जाता हूँ, फिर नीचे से मैं ऊपर उठता हूँ, फिर नीचे गिर जाता हूँ। तो बिल्कुल ये सही बात चेतन ने कही है, एग्जैक्टली बात कही है। विनय ने जो बात कही है कि जो परिवर्तन आ रहे हैं वो इतने हैं कि जैसे 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 सोचो सेंटर ऑफ द जो संग्राम हो रहा है, सोचो सेंटर यहाँ से शुरू हुआ, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। जितना वो नीचे आता रहेगा मतलब अपनी विजय हो रही है। हम उस हिस्से को जीत ले रहे हैं, जितनी चीज़ जहाँ जहाँ चेतना प्रकट हो जा रही है, जहाँ जहाँ दैवीय संपदा बढ़ती जा रही है, जहाँ जहाँ उसका अधिकार होता जा रहा है, वो सारा क्षेत्र हमारा होता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा पूरा मन दैवीय कंट्रोल में हो जाएगा और उसको बिठा दिया जाएगा, बस अब तो शांत हो जा, अब कोई नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही चेतन ने, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव गायत्री जी। हाँ, मेरे को
आपके साथ जोड़ने के लिए लिंक चाहिए, दूसरे लोगों को जोड़ने के लिए आप मेरे को लिंक साइन भेज दीजिए। हाँ हाँ, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, ताकि वो लोग आपसे बात कर सकें। अच्छा ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, है ना। और ऐसे वीडियो भी भेजना तो उनको थोड़ा जानकारी हो। अच्छा, बेसिक जानकारी कुंडलिनी की, गुरुदेव के सिद्ध योग की, मैं आपको 3-4 वीडियो भी भेज दूंगा, फोटो भी भेज दूंगा गुरुदेव की। हाँ, एक आपका बहुत अच्छा वीडियो था जिसमें तीनों के ऊपर भेजा था, देविक, और वो मुझे वो वीडियो का नाम नहीं याद है, वो वीडियो चाहिए मेरे को आपका। अच्छा, तो कौन सा वीडियो था? मुझे नहीं याद, मुझे तो पता नहीं, अब इतने वीडियो हो गए, कौन सा? कोई पूरे में 3 होता ना, देविक, आपदा और उससे लिखो। अच्छा ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे थोड़ा सा आइडिया देना तो मैं खोज के दूंगा आपको, ठीक है। एक तो मैंने कुंडलिनी थोड़ी जानकारी देना दूसरों को जोड़ने के लिए। हाँ, मैं आपको 2-3 वीडियो भेजूंगा, कुछ डिस्क्रिप्शन लंबी है, 1 घंटे का पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, कुंडलिनी के बारे में। और तीनों जो आप बोल रहे हैं ना, आदि दैहिक, आदि भौतिक, उस पर एक सेशन है 1 घंटे का, वो मैं आपको दे दूंगा। और एक 10 मिनट का भी सेशन है उसी पे ही, तो वो मैं आपको दे दूंगा। और गुरुदेव का मंत्र जो है और ध्यान की विधि है, वो वाला भी मैं आपको दे दूंगा। नए लोगों को जोड़ने के लिए जो सामग्री है वो मैं आपको भेज दूंगा, और ये लिंक भी आपको आपकी लिंक, हाँ, ये इससे वो जुड़ सके। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। थैंक यू। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, करण अभी है सेशन में या चला गया भाई? करण का क्या क्वेश्चन था, पता नहीं क्या पूछा था उसने। इसी में राशि भाई एक बात तो मैं कहूंगा, अगर आपको आवाज आ रही हो तो अभी जो चैतन्य बोला कि ये देवासुर संग्राम है, अगर आपको लोगों ने यथार्थ गीता कुछ भाई लोगों ने देखी है तो उन्होंने यथार्थ गीता में इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि जो ये युद्ध हो रहा है ये बाहर का युद्ध नहीं है, ये आपके अंदर का युद्ध है। ये ऐसी कोई महाभारत उनके हिसाब से ऐसी नहीं हुई है। तो आपको इंटरनली ये सारे जो कर्ण, भीष्म, अर्जुन, ये सब आपके अंदर ही है, और आपको अंदर ही अंदर से हर कैरेक्टर के बारे में उन्होंने बताया है वहां पर कि भीष्म ये है, मन भीष्म है, कभी मरता नहीं है। अच्छा, तो इस तरह से उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया है उसमें। मुझे थोड़ा टाइम हो गया पढ़े हुए, लेकिन वो ईच कैरेक्टर को उन्होंने डिफाइन किया है। अच्छा, कि तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें इसी तरह से व्याप्त हैं, और यही महाभारत है। आपको अपने आप से ही लड़ना, अच्छाई को बुराई से लड़ना, अपने अंदर अंदर ही महाभारत। अच्छा अच्छा, मैंने नहीं पढ़ी यथार्थ गीता, मुझे नहीं मालूम। और मतलब उसको बता रखा है कि वो अंदर का कैसे महाभारत कैसे अंदर चल रही है। हाँ, कैसे अंदर चल रही है आपके, कैसे क्या क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, वो सब उन्होंने एक्सप्लेन किया उसमें। हाँ हाँ, अच्छा। मुझे थोड़ा टाइम हो गया, वो एग्जैक्टली याद नहीं रही चीजें, लेकिन मैं अभी उसको एक बार देखकर किसी दिन थोड़ा शेयर करूंगा उस पर। अच्छा ठीक है, जरूर जरूर शेयर कीजिए। किसने लिखी है यथार्थ गीता, किसकी है लिखी हुई? उनका अभी है, वैसे वो जीवित है, उनका नाम भी मुझे अभी याद नहीं रहा, लेकिन हाँ, यथार्थ गीता करके उन्होंने प्रॉपर उसके ऑडियो भी बना रखे हैं, और बहुत सारे लैंग्वेजेस में फ्रीली वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, आप ऑर्डर कर सकते हो, इंडिया में तो फ्रीली। स्वामी अड़गड़ानंद ने लिखी है। किसने? स्वामी अड़गड़ानंद। स्वामी, आप मुझे लिंक भेजिए। अड़गड़ानंद। अच्छा, अड़गड़ानंद, ठीक है, आप देखना। एप्स भी बनाई हुई उन्होंने, एप्स भी बना रखी है। आप अगर ऐप डाउनलोड करोगे, यथार्थ गीता सर्च करोगे ऐप स्टोर पर, मतलब एप्पल पे या फिर उस पर गूगल स्टोर पर, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। मैंने सुना है यथार्थ गीता के बारे में, और इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है ये तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि लोगों तक जानकारी पहुंच रही है। अब देखो, क्रियात्मक विधि तो गुरुदेव की है ही, गुरुदेव उस चीज़ को क्रियात्मक विधि दे रहे हैं कि इस चीज़ को आप फील कर सकते हैं। अब जो वो थ्योरी है उनके पास डेफिनेटली उसको अचीव करने का तो कोई माध्यम नहीं है, होता तो है जो गुरु के पास जाता है उसको माध्यम मिल ही जाता है, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत काम की। ये जो भी आप अगर रियलिटी पूछोगे, हाँ रियलिटी पूछोगे, जब मैंने वो पढ़ा लास्ट ईयर, तब मेरे अंदर से ऐसी, मतलब पहले बचपन में थोड़ा सा रहता था कि गुरु होने चाहिए, गुरु होने चाहिए, बट एक भावना थोड़ी सी तीव्र हो गई थी कि यार गुरु होने चाहिए, गुरु रहने चाहिए। अगर इस बार इंडिया जाऊंगा तो डेफिनेटली जो है गुरु को मिलूंगा, या तो इन्हीं को गुरु बना लूंगा जिन्होंने ये गीता लिखी है, या फिर कुछ करूंगा।
बट ये फीलिंग थी जब आई थिंक 2020 के नहीं हाँ सितंबर 2020 की फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और उस समय की बस गुरु ढूंढ रहे हैं, तब जाकर ये फिर गुरु जी अब गुरुदेव मिले आई थिंक इस जून में जाकर, मई जून में। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं ये गीता यथार्थ गीता देखने के बाद अंदर से धारणा मतलब अंदर से एक विचार आया कि गुरु होने चाहिए। और अगर कुछ नहीं होता तो शायद मैं इन्हीं को स्वामी हरखानंद जी को ही जो है जाकर मिलकर आता और इन्हीं को गुरु बनाता है, अभी जो भी होता, बट फिर गुरुदेव। यही बात है कि गुरु की प्यास जब तक नहीं होती तब तक वो मिलता भी नहीं। ढूंढता तो वही है, लेकिन प्यास ईश्वर की इच्छा से ही होता है ये सारा कार्य। ईश्वर जब तक नहीं चाहता ना तब तक गुरु की प्राप्ति होती नहीं। तो वो कहीं किसी भी माध्यम से आपको उसकी तरफ दे सकता है, क्योंकि वो आ भी जाए आपके जीवन में, आपको जब उसकी महत्ता नहीं मालूम तो गुरु तो हमेशा से ही थे, लेकिन जब तक जीवन में तब तक नहीं आया जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं हुई कि अब तेरी इच्छा हुई है ना पाने की, अब मैं तुझे देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो क्रियात्मक बदलाव हमारे पास है, तो जितने भी लोगों ने मेहनत करके कुछ भी लिखा हुआ है उसको समझने की शक्ति हमारे अंदर है, क्योंकि गुरुदेव ने हमें एक विधि दे दी है, एक मेथड दे दिया है जिससे हम उसे साकार कर सकते हैं। अब यथार्थ गीता को हम अपने अंदर देख रहे हैं कि हमारे अंदर युद्ध चल रहा है। अब अगर हम उसे पढ़ेंगे जिसने लिखी है तो हम उसको समझ सकेंगे कि हाँ ये होता है, ये हो रहा है। बिना गुरु के विधि के हम उस चीज़ को यथार्थ धारण नहीं कर सकते, लेकिन अब उस चीज़ को धारण भी कर सकते हैं। तो जितना कुछ भी लिखा गया है, ज्ञान जहाँ भी प्रकट है, अब धारण करने की क्षमता हमारे में आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास समझाने वाला गुरु प्रकट हो गया। हमारे अंदर के दिए जल गए हैं कि हम अपनी रोशनी में उस चीज़ को यथार्थ समझ सकेंगे कि हाँ चल क्या रहा है अंदर। बहुत बढ़िया। मैं देखूंगा, मुझे अभी तो मैं अष्टवक्र गीता है, फिर उसके बाद एक दूसरी बुक लाइन में है चेतना का साहसिक अभियान, मैंने अभी पढ़ी नहीं है, तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव उसको भी थोड़ा सा समय दिया जाए। तो ये 2 बुक्स के बाद मैं देखता हूँ यथार्थ गीता भी मैं जरूर पढ़ूंगा। हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक प्रश्न था करण का, वो आज पता नहीं अभी सेशन में नहीं है, कल उससे बात कर लेंगे क्या प्रश्न था, कल उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए सेशन यही रखते हैं गुरुदेव के चरणों में, और सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री। और विष्णु भाई मैं आपका लिंक ले लेता हूं। जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री